सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम आज देखने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ना। आपने बहुत जगह सुना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का है ना वो आ रहा है, जैसे ट्रेंड आ रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ की जा रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड, इससे रिलेटेड आपने बहुत कुछ सुना होगा, है ना। आज हम आपको यही बताएंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसका मीनिंग, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल अच्छे से सिंपल एक्सप्लेनेशन देंगे, बिल्कुल ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने शीट पे। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वे टू डिलीवर कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट। ठीक है। कंप्यूटिंग सर्विस देती है इंटरनेट पे, जैसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कह सकते हो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपके सर्वर, आईटी में आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? सर्वर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, स्टोरेज हो गया, ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। आप सीधे तौर पे ये समझ लीजिए कि ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ना। एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ये। तीन तरह की सर्विस होती है, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, है ना। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बट एक तरह से ये कंप्यूटिंग सर्विसेज में, जो आप जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो, है ना। कंप्यूटर आप अपने घर में चला रहे हो, वो लोकल चला रहे हो, आप अपने घर में बैठे चला रहे हो। अब वही कंप्यूटर क्या है, वो आपको कोई और कंपनी प्रोवाइड कर देगी। जैसे AWS है, क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सर्विस है AWS, है ना। AWS हो गया, एक गूगल की GCP है, और माइक्रोसॉफ्ट की अज्योर है ना। मतलब ये एक कंपनी होती है जिसका अपना एक डाटा वो होता है ना। डाटा एक वेयर हाउस कह दो, डाटा वेयर हाउस, डाटा सेंटर कह लो। वो डाटा सेंटर में आपको ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज जैसे आप एक कंप्यूटर बना सकते हो, मतलब सर्वर बना सकते हो अपना, है ना। वहां पे सर्वर बना लिया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है आपको, कंप्यूट सर्विस कह देते हैं, कंप्यूट सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको। अब वही आप क्या करोगे? सपोज करो आपको एक सर्वर परचेज करना है। सर्वर मतलब एक कंप्यूटर परचेज करना है। आप शॉप पे जाओगे, वहां पे कंप्यूटर परचेज कर लोगे। और बट अगर आपको वही सर्वर ऑनलाइन चाहिए, कि आप सिर्फ यहां से उसको मैनेज कर लो और दे आपको कोई और दे, है ना। तो यही होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब कोई ऐसी कंपनी होती है जिनका डाटा सेंटर होता है, वो आपको रेंट पे देती हैं कि हाँ ये चलाओ हमारा, हम इसको मैनेज करेंगे, आपको 1% भी मैनेज करने की जरूरत नहीं। हम इसको मैनेज करेंगे, आप इसे जस्ट चलाओ। ठीक है जी। कोई इशू नहीं है, आपको रन बंद करने का बंद भी हो जाए, कुछ भी, मतलब सब कुछ वो मैनेज करती हैं। जस्ट आपको चलाना होता है। ठीक है जी। तो वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटिंग सर्विस, कंप्यूटर वगैरह सर्वर वगैरह प्रोवाइड करती है आपको। सॉफ्टवेयर सर्विस, कहीं सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करती है, मतलब बहुत चीजें हैं, है ना। जो आप कंप्यूटिंग सर्विस कह देते हैं हम क्लाउड पे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहीं और पड़ा है, हमारे पास नहीं है अवेलेबल। जैसे आप मुंबई में बैठे हो, हैं, मुंबई में बैठे हो, इंडिया की मुंबई रीजन में, बट वो सर्वर है यूएसए में। जो आपकी मशीन्स वगैरह पड़ी हैं, मशीन्स कह देते हैं, मशीन प्रोवाइड करती हैं वो आपको, मशीन्स। ठीक है, सारा काम तो मशीन्स पे ही हो रहा है, मशीन मतलब कंप्यूटर्स पे ही हो रहा है। तो वो प्रोवाइड करती हैं आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग हम उसे कहते हैं। ठीक है। उसका पहला पॉइंट कह सकते हैं हम ऑन डिमांड एक्सेस। यू कैन एक्सेस रिसोर्सेज लाइक स्टोरेज, सर्वर, डाटाबेस एंड सॉफ्टवेयर व्हेन एवर यू नीड विदाउट बाइंग हार्डवेयर। अब ट्रेडिशन क्या होता था, पुराने जमाने में क्या होता था? अगर आपको कोई आईटी कंपनी ओपन करनी है, या आपको कुछ ऐसी वेबसाइट चलानी है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करना पड़ता था। काफ़ी ज़्यादा सर्वर परचेज करना, फिर उसकी नेटवर्किंग करनी, नेटवर्किंग का मैनेज करना, फिर उसकी मेंटेनेंस का कॉस्ट। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस। और अगर आपका काम ना हुआ तो इतना, तो वो खराब है ना, इतना सारा, वो तो टोटल वेस्ट ही है वो, अगर इतना काम ना हुआ। और अगर आपका काम बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको कैसे एकदम उसको बिल्डअप करो ज़्यादा। तो ये होता है। वो कहता है कि यू कैन एक्सेस रिसोर्सेज लाइक सर्वर, डाटाबेस, स्टोरेज व्हेन एवर यू नीड। अगर आपको जब भी जरूरत है ना, तब आप वहां पे बना सकते हो, जब आपको जरूरत नहीं है डिलीट कर सकते हो, विदाउट बाइंग हार्डवेयर। आपको कोई हार्डवेयर आपके अपने तरफ से कुछ नहीं परचेज करना, है ना। हार्डवेयर जस्ट सॉफ्टवेयर, वो उसमें वेबसाइट ओपन करो, उनकी वेबसाइट पर लॉगिन करो, कुछ भी कर सकते हो उसमें। ठीक है। रिमोट सर्वर प्रोवाइड करती हैं आपको भाई। इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ओन फिजिकल सर्वर, क्लाउड प्रोवाइडर होस्ट देम फॉर यू। यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर बाय इंटरनेट। आपके पास भाई जस्ट एक इंटरनेट होना चाहिए, कनेक्शन, बस। और कुछ नहीं। आप जितने मर्जी दुनिया भर के 100, 200, 300, 400 सर्वर तक अपने आराम से बैठे बैठे मैनेज कर सकते हो, सिर्फ एक वेबसाइट से। उनकी वेबसाइट होती है जो, ठीक है जी। पे एज यू गो, यू ओनली पे फॉर द रिसोर्सेज यू यूज, रिड्यूसिंग कॉस्ट कंपेयर टू बाइंग एंड मेंटेनिंग हार्डवेयर। भाई आपकी रिड्यूस कॉस्ट, जो पे यू गो मतलब, आपको सिर्फ उतना यूज करना है जब आप चला रहे हो। सपोज करो आपने सर्वर चलाया 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के पैसे देने हैं, तो बंदा है तो उसके पैसे नहीं देने।
ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, पैसे पे जाता है, हार्डवेयर मेंटेनेंस पे जाता है, ठीक है जी। रिड्यूसिंग कॉस्ट कंपेयर टू बाइंग एंड मेंटेनिंग हार्डवेयर, ठीक है। स्केलेबिलिटी, इजी टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिसोर्सेज लाइक कंप्यूटिंग स्टोरेज एंड बेस्ड योर नीड्स। भाई जब आपको जरूरत है ना, जब आपको जरूरत है, सपोज करो आपको पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया आपकी वेबसाइट पे, है ना, जैसे फ्लिपकार्ट पे है, जब सेल लगती है, इतने सारे बंदे वहाँ पे पहुंच जाते हैं उसको सेल करने के लिए, तो उसको कहते हैं ट्रैफिक चले जाना, है ना। तो बहुत फ्लिपकार्ट पे ट्रैफिक आ गई, तो अब आपके पास अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना कैपेबल नहीं है, कैपेबल नहीं है कि, तो आप एकदम कैसे परचेज करोगे, एकदम कैसे उसकी सारी सेटिंग करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे। बट इसमें ऐसा होता है ना। इसमें क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्केलेबिलिटी है, आपकी अब ऊपर जाएगी, अब ट्रैफिक आएगी, तो आप स्केल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, 1 मिनट के अंदर अंदर अपना सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो अप कर सकते हो, जितना करना चाहते हो आप, आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। उस उतना ही फिर डाउन कर दो बाद में, अगर जैसे सेल चलेगी फ्लिपकार्ट की, तो वैसे ही करते हैं, डाउन कर देते हैं सारे सर्वर्स। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप कंपनी सारी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रही हैं, क्लाउड पे आ रही हैं अब सारी कंपनीज। रिलायबिलिटी, क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफन हैव अ बैकअप्स रिडंडेंसी मेकिंग सर्विस मोर रिलायबल। बैकअप्स होते हैं इनके पास, जगह जगह इनके डाटा सेंटर होते हैं, जैसे एक फेल भी हो गया ना, तो दूसरा बस चल पड़ेगा, दूसरा चलता रहता है, दूसरा फेल हुआ तीसरा चलता रहता है। तो पूरी रिलायबिलिटी है, आपकी सर्विस पूरी चलेगी, आप जो भी सर्विस चलाना चाहते हो क्लाउड पे, ठीक है जी। ठीक है, कोलैबोरेशन, मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द सेम रिसोर्सेज एंड वर्क टुगेदर प्रोजेक्ट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। कहीं भी कोई मुंबई बैठा है, यूएसए बैठा है, कर्नाटका बैठा है, कहीं भी बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, ठीक है ना, अमेरिका बैठा है, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कहीं भी बैठा है भाई वो, कनाडा बैठा है, कहीं से ही बंदे आपका ये चला सकते हैं, कहीं से भी उसको सेम रिसोर्सेज मतलब सेम सर्वर एक्सेस कर सकते हैं, सेम सर्वर कुछ भी चला सकते हैं वो, आपके अकाउंट से, सिर्फ एक अकाउंट से आपके सभी बंदे चला सकते हैं, कुछ भी एक्सेस करते हैं वो, कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपलीफाइज आईटी मैनेजमेंट एंड रिड्यूस कॉस्ट वाइल ऑफरिंग फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंसी। तो ये था क्लाउड कंप्यूटिंग का एक ओवरव्यू, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं होता, जस्ट एक वो होता है जो आपको कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाउड इसीलिए कह देते हैं कि वो यहाँ पे नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं होता, वो कहीं दूर पड़ा होता है। सपोज करो यूएसए में डाटा सेंटर है, मुंबई में डाटा सेंटर है एडब्ल्यूएस का, ठीक है, मुंबई में भी है, यूएसए में है कहीं पे, तो उसको रिमोट मतलब रिमोट सर्वर, रिमोट लोकेशन मतलब कहीं और, आपके पास नहीं कहीं और, ठीक है जी। कहीं और यूएसए में लगा लो, कहीं भी लगा लो, उसको हम कहते हैं रिमोट। तो क्लाउड इसीलिए कह देते हैं, उसको दूर है वो, यहाँ पे नहीं है। कंप्यूटिंग तो आपको पता चला है, कंप्यूटिंग रिसोर्स, कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स की जो सर्विस है, प्रोसेसिंग है ना, वो चीज़ कंप्यूटिंग, समझ सकते हो वो चीज़ आप, कंप्यूटिंग, ठीक है जी। मशीन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं ये, ऑन डिमांड सर्वर्स, है ना, सर्वर वैसे तो सब सर्वर इस यूज़ कर सकते हैं, सभी काम सर्वर पे ही होता है। बाकी इनकी सर्विसेज अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है जी। आगे भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये तो जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू था। अगर आपको इसके बारे में डीपली नॉलेज चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं एक एडिशनल वीडियो क्रिएट कर दूंगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।